बस ये 7 दिन कर लीजिए, आपके अंदर जो डर है वो डर पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। अगर आप सपना लायक लेके आए हैं 300 तो 350 तक आ सकता है, और 350 सोचे हैं तो एकदम 400 तक आराम से जा सकता है। मतलब क्या, 50-60 नंबर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। 7 दिन ये जो चैलेंज दे रहे हैं वो एक्सेप्ट करिए, ठीक है। जितना बता रहे हैं मतलब 7 दिन उसी हिसाब से पढ़िए, ठीक है ना। और अभी आप कौन सा स्टडी करिए, स्मार्ट स्टडी। तो 7 दिन बस ये करके देखिए, ठीक है ना। देखिए, और जैसे कि पिछले साल वाला 2023 वाले को भी दिए हुए थे, सब कुछ दिए हुए थे, कोई दिक्कत नहीं। जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब दे देते तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो 7 दिन वाला चैलेंज दिए थे, जिसके कारण से ये बोलता है क्या कि मतलब सबसे ज़्यादा हेल्प हुआ कोई चीज़ से, तो ये 7 दिन वाला चैलेंज से। क्योंकि 7 दिन में देखिए हम आपको क्या देते हैं, ठीक है। इतना ही नहीं, 2023 में का बात करें, 2023 में आपको क्या है कि 20 लाख से ज़्यादा बच्चा को, 20 लाख 22 मिलियन से ज़्यादा बच्चा को हम आपको एजुकेटेड कर चुके हैं। और बिहार बोर्ड का पहला कॉमर्स चैनल है जो एक्टिव है आपको, जो इतना बच्चा को पढ़ा चुका है। देखिए, अकाउंट में आपको क्या करना है, जैसे कि साइंस वाला सब क्या होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री, वैसे अपना लोग अकाउंट्स, बीएसटी, इकोनॉमिक्स, ईपीएस, हिंदी, इंग्लिश। आपको करना क्या है, जैसे कि अकाउंट ले लीजिए, एक दिन 50 ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ याद करना है। बच्चा सब क्या करते रहता है आपको कि गलती क्या करता है बच्चा सब, सबसे बड़ा जो गलती करता है आपको कि एक दिन में हुआ तो एक दिन पूरा का पूरा अकाउंट पढ़ लेता है पूरे दिन, और दूसरा दिन क्या पढ़ लेता है आपको बीएसटी पढ़ लेते हैं, यहीं पे गलती करता है। 7 दिन आपको क्या करना है, जैसे कि 50 ऑब्जेक्टिव, कम से कम नहीं, सिर्फ और सिर्फ 50 ऑब्जेक्टिव। कितना करना है, सिर्फ और सिर्फ 50 ऑब्जेक्टिव करना है, ज़्यादा ना कम ने। क्या करना है, 50 ही ऑब्जेक्टिव याद करना है एगो अकाउंट से। एक सप्ताह तक आपको याद करिएगा, 7 दिन का चैलेंज दे रहे हैं तो आपको पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव कितना हो जाएगा याद, 350 ऑब्जेक्टिव याद हो जाएगा। और इस तरीके से नहीं याद करिएगा कि मान लीजिए इसका आंसर ए होगा कि बी होगा, आपको 100% कन्फर्म रहेंगे कि उसका आंसर ए ही होगा, उस तरीके से याद करिएगा, ठीक। 50 ही, जब ये 51-52 में आएगा तो हम छोड़ देंगे, उससे ज़्यादा नहीं याद करेंगे। सिर्फ और सिर्फ कितना याद करेंगे, तो 50 के 50, ठीक। उससे ज़्यादा नहीं याद करेंगे ना उससे कम याद करेंगे। उसी तरह से देखिए, अकाउंट का कर ली, बीएसटी का भी, ठीक ना, अकाउंट का भी, बीएसटी का भी। इको ईपीएस में थोड़ा कम करना पड़ता है, बाकी उसमें भी करना पड़ता है। इको ईपीएस का भी उसी तरीके से करेंगे। हिंदी इंग्लिश जहाँ से भी हो, या तो गेस्ट पेपर से हो या बात करें हम कहाँ से, मॉडल पेपर आप खरीदे होंगे, दोनों में से जहाँ से हो वहाँ से, लेकिन तैयारी करेंगे तो करेंगे, ठीक। या तो गेस्ट पेपर या तो मॉडल पेपर, कहीं से भी करना है, लेकिन आपको कम से कम 50 ऑब्जेक्टिव एक दिन में याद करेंगे। 7 दिन में कितना हो जाएगा, 350। आप बताइए, अगर पूरे बुक का बात करें तो सिर्फ 200 से 250 क्वेश्चन है सिर्फ ऑब्जेक्टिव अकाउंट, बीएसटी, इकोनॉमिक्स में, हर सब्जेक्ट में। और आपको हम कितना बता रहे हैं, 350 याद करने के लिए। सोचिए, अगर मॉडल पेपर में बात करें तो अकाउंट में 592 ऑब्जेक्टिव है, अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ कितना ऑब्जेक्टिव है, 592 ऑब्जेक्टिव। मतलब मान लीजिए कि 600 के आसपास, जिसमें से 100 तो ऐसा रहता है जो आपको याद ही करने वाला नहीं रहता है, कुछ से कुछ दे दिया है, मतलब क्या 500 ऑब्जेक्टिव रहता है। देखिए, पूरा मॉडल पेपर में 500 ऑब्जेक्टिव रहता है, जिसमें से 100% 90 से 92 क्वेश्चन पूछ देते रहता है, ठीक। लेकिन उसमें से भी आप कितना कर लीजिएगा, 500 में से 350 आप कंप्लीट अप कर लिए, 350 कंप्लीट अप कर लिए, तो समझिए आप क्या कर दिए, 50 में 50 लाने का भागीदारी हो गए। 50 में 50 लाने से आपको कोई भी रोक नहीं सकता, लेकिन आप पूरा का पूरा कन्फर्म होंगे। क्योंकि हम लोग भी जब टाइम में एग्जाम दिए थे ना बाबू, तो क्या किए थे पता है, सब कुछ सही है, नो डाउट, सब कुछ सही है, लेकिन गलती क्या किए थे कि जैसे मान लीजिए कि इसका आंसर ए होगा तो एक बार याद किए तो ए होगा, फिर थोड़ा मतलब एक साथ याद जो करने लगे ना, एक दिन में पूरा का पूरा अकाउंट जो है ना याद करते थे, 10 चैप्टर याद कर लिए। दूसरा दिन क्या याद कर लिए, आपको बीएसटी याद कर लिए, यहीं पे गलती करते थे। एक दिन में ऑब्जेक्टिव याद करते थे तो 500-600 ऑब्जेक्टिव याद कर लेते थे। सोचिए, बस यही याद नहीं होता था, सिर्फ देखते जाते। ऐसा नहीं करिएगा आप, देखते नहीं जाना है, मॉडल पेपर को देखते नहीं जाना है, बनाएंगे और जहाँ पे दिक्कत होगा वहाँ पे सर्कल कर देंगे इस तरीके से कि नहीं, यहाँ में हमको पहली बार में दिक्कत हुआ। इस तरीके से तैयार करिए, दिक्कत कहीं पे भी नहीं होगा। ये तो ऑब्जेक्टिव हो गया, 7 दिन बस ये कर लीजिए बाबू। उसके बाद आपका आता है क्या, सब्जेक्टिव आता है। सब्जेक्टिव देखिए आपको कितना नंबर बढ़ा देंगे, सिर्फ देखते रहिए, आप देखते रहिए कितना नंबर बढ़ा देंगे, आप देखते रहिए सिर्फ। देखिए, सब्जेक्टिव में क्या करेंगे, 2 नंबरी में बाबू क्या करेंगे, 30 प्रश्न पूछता है तो कम से कम आपको कितना याद करना पड़ेगा, 30 प्रश्न पूछता है तो कम से कम आपको याद करना पड़ेगा 80 से 90, कम से कम। अब पूरे मॉडल पेपर का अनसंट भर दिया है, समझे, तो उसमें से 200 कम से कम होगा, 220 या 25 है, उससे कि उतना क्या क्यों याद करें, अनसंट कुछ भर दिया है, उतना नहीं याद करें, सिर्फ जितना बताए हम उतना करना है। तो एक दिन में अगर 5 याद किए तो 7 दिन में कितना याद कर लिए, 35 याद कर लीजिए, 2 नंबरी,
अभी रुकिए, अभी रुकिए रुकिए, आपको कुछ दिख रहा होगा कि कहाँ 80 90 कहाँ 35। ये तो 2 नंबरी में हो गया। 5 नंबरी का क्या करना है बाबू? 5 नंबरी का क्या करना है? उसका भी 5 को याद करना है। एक दिन में एक सब्जेक्ट का, अकाउंट का, बीएसटी, इकोनॉमिक्स, हर का 5 को गुना 7 इक्वल टू 35। बस 21 सप्ताह में तो 5 नंबरी कवर अप हो गया। बहुत ही हम दिए थे तो कितना आपको 35 से 40 दिए हैं, बस हो गया। मतलब 21 सप्ताह में पूरा 5 नंबरी कवर अप हो गया। मतलब ऑब्जेक्टिव अब 5 नंबरी में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा आपको 21 सप्ताह में। देखिए ऑब्जेक्टिव अब 5 नंबरी में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा 21 सप्ताह के अंदर। ठीक है, ऐसे ही नहीं आपको 2023 में सब बच्चा एग्जाम दे के आएगा भैया क्या मतलब 7 दिन के अंदर आप मतलब इतना अच्छा चीज बता दिए कि देखिए कहीं पे भी दिक्कत नहीं होगा। कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया था ना, मतलब इस तरीके से आपको बोलता है कि कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया था कि लगता है कि हम ही टॉप कर जाएंगे। इस हिसाब से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ठीक, 2 नंबरी में बाबू क्या करना, एक सप्ताह याद किए 35 को हुआ। अब दूसरा सप्ताह, अभी तो 21 सप्ताह नहीं बचा है, 2-3 सप्ताह बचा हुआ है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव 2 नंबरी जो है थोड़ा ज़्यादा याद कर लेंगे। तो ऑब्जेक्टिव अब 5 नंबरी तो कवर अप हो गया, बात रहा 2 नंबरी का, तो 2 नंबरी आपको सिर्फ और सिर्फ 5 को याद करेंगे तो नहीं होगा। कम से कम अगर मान लीजिए कि टाइम है क्योंकि परिभाषा सब है तो 10 को याद कर लीजिए, उसको लिख लीजिए। 10 को याद कर लीजिएगा ना, 10 पंचे 10 सत्ते 70, देखिए कवर अप हो गया 21 सप्ताह में 2 नंबरी। अगर 21 सप्ताह में आप कवर अप करना चाहते हैं तो कम से कम 10 करिए, 10-12 ये आप करिए, उससे ज़्यादा नहीं, एक सब्जेक्ट का। हिंदी इंग्लिश में तो 21 सप्ताह में कंप्लीट हो जाएगा। देखिए हिंदी इंग्लिश कुछ भी नहीं करता है। अगर 5 को किए, 5 को किए ना, 5 को किए ना एक दिन में, हिंदी में मान लीजिए तो 7 दिन में 35 को याद कर लेंगे, वही तो बहुत है क्या। 5 को याद किए, 7 पंचे 35 को याद किए। इंग्लिश में भी प्रश्न उत्तर तो इनफ है, इनफ इन इंग्लिश के लिए। हिंदी के लिए थोड़ा ज़्यादा याद कर लेंगे, इंग्लिश के लिए क्योंकि आपको कितना पूछता है, 7 गो से 8 गो पूछते रहता है आपको, उससे ज़्यादा नहीं। 10 गो में 7 गो 8 गो पूछते देते रहता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो कवर अप तो 100% यही से हो जाएगा। तो आपको क्या करना है बाबू, 2 नंबरी के लिए थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। एक सप्ताह के अंदर आपको क्या क्या कभी कवर अप हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव कवर अप हो जाएगा और 5 नंबरी कवर अप हो जाएगा। ठीक, ऑब्जेक्टिव भी कवर अप हो जाएगा और 5 नंबरी भी कवर अप हो जाएगा। फिर भी कहीं पे भी दिक्कत होता है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए हमको और मैसेज करिए। थैंक यू सो मच। कमेंट में जय मिथिला या जय बिहार जरूर लिखिएगा।